हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम वेक्टर में कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे। सिंपल जैसे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है वेक्टर्स का, और रिलेटिव वेलोसिटी वगैरह के कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे ताकि आपको ये वेक्टर वाला टॉपिक और अच्छे से समझ में आ सके। तो जैसे आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, हमने यहाँ दो प्रॉब्लम्स लिखी हुई हैं। तो पहली प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन अ 2 न्यूटन एंड अ 3 न्यूटन फोर्स सो दैट देयर रिजल्टेंट इज 4 न्यूटन। तो इसको करने के लिए पहले हमने एक डायग्राम बनाया है। ये मान लीजिए वेक्टर ए से रिप्रेजेंट हो रहा है, ये नीचे वाली लाइन, और ये 2 न्यूटन का है। ये वाला जो है वेक्टर बी से रिप्रेजेंट हो रहा है, ये 3 न्यूटन का है, और इन दोनों का रिजल्टेंट हमने पैरेललोग्राम कंप्लीट किया हुआ है, तो 4 न्यूटन का है, और इनके बीच का एंगल ये थीटा डिग्री का है। तो इसको थीटा हमें फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है। तो उसके लिए हमने सबसे पहले यहाँ फार्मूला लिखा कि आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ab। इसमें हम वैल्यूज रख दें, तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 3। तो 4 का स्क्वायर हो गया 16 माइनस 4 माइनस 9 अपॉन 4 3 या 12। तो ये आ गया जा करके 3/12 या 1/4। इसकी वैल्यू आई है cos थीटा की। तो cos थीटा हो गया 1/4। तो इसलिए थीटा की वैल्यू क्या हो गई, cos इनवर्स 1/4। दैट इज द आंसर। अब अगर हमारे पास टेबल है तो हम टेबल से देख करके इसकी थीटा की वैल्यू बता सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमने लिया है, a particle has a displacement of 12 meter towards positive x-axis, 5 meter towards positive y-axis and 6 meter towards positive z-axis. Find the magnitude of sum of these vectors. तो सबसे पहली बात की हमें पता है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है वो आई कैप होता है। पॉजिटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है वो जे कैप होता है, और पॉजिटिव जेड एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है वो के कैप होता है। तो इन तीनों वेक्टर्स को हम 12i प्लस 5j प्लस 6k के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमें सिंपली इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो सम तो ये हो ही गया। तो मॉड ऑफ ए वो क्या हो जाएगा कि इनके तीनों के जो कोफिशिएंट्स हैं उनके स्क्वायर का सम का रूट हो जाएगा। 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। 12 स्क्वायर हो गया 144 प्लस 25 प्लस 36। तो 144 और 36 हम ऐड करेंगे अगर, ये हो जाएगा 180, और इसमें अगर हम 25 और ऐड करते हैं ये 205 हो गया। तो मॉड ए की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 205 हो गई। बाकी अब अगर हमें डेसिमल में चाहिए तो हम इसका स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गए हमारे दो प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए हमने लिया है, prove that when the angle between two equal vectors is 2π/3 the magnitude of their resultant is equal to either of them। ये हमको प्रूव करना है। तो इसमें क्या है कि दो वेक्टर हैं लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। लेट वेक्टर ए का मॉड इक्वल्स टू वेक्टर बी का मॉड इक्वल्स टू ए है, एंड थीटा हमको गिवन है 2π/3।
तो अगर हम यहाँ पर वेक्टर एडिशन का फार्मूला लगाते हैं, आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है ये। तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा कि ए स्क्वायर, ए की वैल्यू भी ए है, बी की वैल्यू भी ए है, तो ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू कॉस 2π/3। अब cos 2π/3 की वैल्यू आपको पता होगा कि -1/2 होती है। ये हो जाएगा 2a² -2 इंटू 1/2 a स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यह आ गया a²। तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू a², तो आर की वैल्यू इक्वल टू a हो गई, यानी कि जो इनका रिजल्टेंट है इन दोनों में से किसी भी एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो जाएगा। प्रूव्ड। दूसरा क्वेश्चन हमने लिया है, चौथा क्वेश्चन। Forces of 10 Newton and 6 Newton act upon a body. The direction of force are unknown. The resultant of force on the body may lie between the limits. तो सबसे पहली बात तो ये हमें समझना होगा यहाँ पर कि दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट की लिमिट्स हमें बतानी है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। तो इसमें एक कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है ये कि दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट मैक्सिमम तब होगा जब दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में लग रहे होंगे। यानी पहले केस में क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। अब जब 0 डिग्री होगा तो r इक्वल टू हो गया √a² प्लस b² प्लस 2ab cos 0। और cos 0 क्या होता है, 1 होता है। तो इट विल बी √a² प्लस b² प्लस 2ab एंड दिस इज होल स्क्वायर ऑफ a प्लस b। तो r क्या हो गया, √a प्लस b का होल स्क्वायर या a प्लस b हो गया। तो इसलिए अगर एक वेक्टर a मान लीजिए 10 न्यूटन का है और दूसरा b जो है 6 न्यूटन का है, यहाँ हमको क्या गिवन है कि वेक्टर a का मॉड 10 न्यूटन है और वेक्टर b का मॉड 6 न्यूटन है। तो इसलिए r की ये मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू होगी, r मैक्सिमम ये क्या हो जाएगा 10 प्लस 6 यानी 16 न्यूटन हो सकता है। कि अगर एंगल हमें नहीं पता है तो ये मैक्सिमम कब होगा कि जब दोनों को ऐड कर दिया जाए या दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो। दूसरा केस कब होगा, रिजल्टेंट मिनिमम कब होगा, कि जब दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे होंगे। तो केस टू क्या हो जाएगा कि थीटा की वैल्यू जब अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तो 180 डिग्री हो जाएगी। मतलब एक वेक्टर हमारा ए जो है इस तरफ लग रहा है और वेक्टर बी जो है वो इस तरफ लग रहा है, तो इनके बीच का एंगल 180 डिग्री होगा। इस हालत में आप देखिए आर क्या होगा, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos 180। बट cos 180 की वैल्यू -1 होती है, यह हो जाएगा √a² प्लस b² माइनस 2ab मीन्स कि ये हो गया √a माइनस b का होल स्क्वायर। ये r हो गया, या r की वैल्यू हो गई a माइनस b के बराबर। तो चूंकि a 10 था और b 6 था, तो दिस विल बी 10 माइनस 6 इक्वल्स टू 4 न्यूटन। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो r है इसकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू 4 न्यूटन हो सकती है
और मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू 16 न्यूटन हो सकती है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड रेंज। एक क्वेश्चन और हम लेते हैं डायग्राम पे डिपेंडेंट। हाँ, तो क्वेश्चन हमने लिया है कि ABCD is a parallelogram, AC and BD are its diagonals, so that vector AC plus vector BD equals to twice vector BC। तो इसमें देखिए कि फिगर से हम लॉ ऑफ ट्रायंगल एडिशन लेते हैं, तो वेक्टर AC किसके बराबर हो जाएगा? वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC। AB प्लस वेक्टर BC, इसको आप बोल दीजिए नंबर 1। इसी तरह से वेक्टर BD वेक्टर क्या होगा कि ये BA वेक्टर प्लस AD वेक्टर हो जाएगा। BA वेक्टर प्लस वेक्टर AD हो जाएगा। बट BA को हम BA वेक्टर जो है ये माइनस AB वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि BA की डायरेक्शन AB के अपोजिट है। और AD वेक्टर, AD कौन सा है? ये है। BC कौन सा है? ये है। ये साइड AD है, ये साइड BC है। एंड AD वेक्टर इक्वल्स टू BC वेक्टर। किसी भी वेक्टर को उसके पैरेलल हम कहीं पर भी डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन 2 थी, तो इसलिए फ्रॉम 2 क्या हो जाएगा कि BD वेक्टर इक्वल्स टू माइनस AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर। और ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब अगर हम 1 और 3 को ऐड कर दें, 1 एंड 3, तो AC प्लस BD ये तो लेफ्ट साइड में आ गया, और इक्वल्स टू AB और माइनस AB तो कैंसिल हो जाएगा। BC प्लस BC यानी क्या आ गया? 2BC, जो हमको प्रूव करना था। दूसरा इसी में हम क्या कर सकते हैं, एक और प्रूविंग ले सकते हैं कि फर्स्ट हमने कह दिया ये है, सेकंड हमें क्या प्रूव करना है कि AC माइनस BD इक्वल्स टू 2AB। अब फिर से देखिए कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 सब्ट्रैक्टिंग 1 सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम 1, तो इसमें जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो क्या होगा कि AC माइनस BD इक्वल्स टू AB का साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो AB प्लस AB हो गया 2AB, और BC और BC कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी हमारा प्रूव हो जाता है। तो इस तरह से दोनों पार्ट हमारे प्रूव हो जाते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम कोई नया टॉपिक लेंगे। वेक्टर ऑलमोस्ट हमारा ख़त्म है, बाकी आपकी कोई अपनी प्रॉब्लम्स हो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब देखते हैं, डिसाइड करते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या लेंगे। अगर आपका कोई रिक्वायरमेंट है तो आप बताइए, हम आपके हिसाब से टॉपिक ले लेंगे। टिल देन, सब्सक्राइब आवर चैनल Alpha Tutorials 888 and press the bell icon so that you may get regular updates. Thank you.